नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो आजकल काफी चर्चा में है, ईरान और इजराइल के बीच का तनाव। जी बिल्कुल। ये दशकों पुराना एक जटिल संघर्ष है, लेकिन हाल में इसने एक नया और खतरनाक मोड़ लिया है। हाँ, हमारे पास ईरान इजराइल संघर्ष, पृष्ठभूमि और प्रभाव शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस पुरानी दुश्मनी को समझें, हाल में जो हुआ उस पर बात करें और इसका क्या असर हो सकता है वो देखें। और सबसे अहम बात शायद ये है कि दशकों तक जो एक तरह का प्रॉक्सी वॉर मतलब छद्म युद्ध चल रहा था, परोक्ष युद्ध। जी, उसके बाद पहली बार इन दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव देखने को मिला। यही तो, ये कैसे हुआ और लेख इसके बारे में क्या कहता है, चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जैसा लेख भी बताता है, कि ईरान और इजराइल ने कभी आमने सामने की सीधी लड़ाई नहीं लड़ी है, मतलब पारंपरिक युद्ध नहीं हुआ है। अच्छा, पारंपरिक युद्ध नहीं हुआ। नहीं, लेकिन दुश्मनी बहुत गहरी है कई दशकों से, और ये प्रॉक्सी वॉर के जरिए ही ज्यादातर चलती रही है। प्रॉक्सी वॉर यानी सीधे भिड़ने के बजाय अपने क्षेत्रीय सहयोगियों या फिर खुफिया ऑपरेशनों, साइबर हमलों के जरिए एक दूसरे को निशाना बनाना। और इसमें ईरान की भूमिका लेख के अनुसार काफी अहम रही है। जी हाँ, ईरान जो एक प्रमुख शिया मुस्लिम देश है, वो खुद को इस्लामी दुनिया का एक तरह से नेता मानता है और वो इजराइल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता। अच्छा, मान्यता ही नहीं देता। बिल्कुल। और सिर्फ कूटनीतिक विरोध नहीं, बल्कि वो लेबनान में हिजबुल्ला या गाजा में हमास जैसे जो इजराइल विरोधी गुट है, हाँ, सुना इनके बारे में, उनको हथियार देना, ट्रेनिंग देना, ये सब सक्रिय रूप से करता आया है। लेख इसे ईरान की अपनी क्षेत्रीय धाक जमाने की रणनीति का हिस्सा मानता है। ठीक है। और दूसरी तरफ है इजराइल, एक यहूदी राष्ट्र और पश्चिम एशिया में अमेरिका का एक अहम सहयोगी। हाँ, और इजराइल के नजरिए से जैसा लेख में साफ है, ईरान उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा क्यों? मुख्य रूप से ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल को लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ये उसके अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाएगा। ये तो गंभीर बात है। जी, और इसके अलावा ईरान के जो प्रॉक्सी गुट है जैसे हिजबुल्ला, वो इजराइल की सीमा के बिल्कुल पास है, तो उन्हें भी वो सीधा खतरा मानता है। और ये तनाव हाल के सालों में जैसे 2024-25 में काफी बढ़ गया है। हाँ, लेख इसे गाजा युद्ध से जोड़ता है। बिल्कुल। गाजा में जो इजराइल हमास का युद्ध छिड़ा, उसके बाद ईरान ने हमास का खुलकर समर्थन किया। हाँ, ये तो खबरों में था। और उसके जो प्रॉक्सी गुट थे, उन्होंने भी इजराइल पर हमले तेज कर दिए। जवाब में इजराइल ने भी रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया और इराक में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले किए हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से एक्शन रिएक्शन का सिलसिला बन गया। हाँ, और फिर अप्रैल 2024 में वो हुआ जिसकी उम्मीद कम थी। ईरान ने पहली बार सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। सीधे अपनी जमीन से? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, लेख भी यही कहता है कि भले ही इजराइल और उसके सहयोगियों ने लगभग सारे हमले नाकाम कर दिए, लेकिन ये हमला अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम था। अभूतपूर्व क्यों? क्योंकि दशकों से एक अलिखित नियम जैसा था कि सीधे टकराव से बचा जाए। इस हमले ने वो नियम तोड़ दिया। लेकिन लेख ये बताता है कि ये हमला नाकाम रहा, तो फिर ईरान ने ऐसा किया क्यों? क्या सिर्फ दिखाने के लिए? देखिए, लेख के मुताबिक इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ईरान पर जो कथित इजरायली हमले हुए थे उनका जवाब देना, अपनी ताकत दिखाना। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये एक सोची समझी रणनीति हो। हमला ऐसा हो कि इजराइल को ज्यादा नुकसान ना हो, ताकि मामला पूरी तरह हाथ से ना निकले, पर संदेश पहुंच जाए। संदेश के एवं सीधे भी आ सकते हैं। शायद यही कि प्रॉक्सी युद्ध का दायरा अब शायद ईरान के लिए काफी नहीं रहा। और पर इजराइल ने भी जवाब दिया। जी, इजराइल ने भी कुछ सीमित जवाबी हमले किए, तेहरान के पास और कुछ ईरानी सैन्य ठिकानों पर। नतीजा ये हुआ कि पूरे मिडल ईस्ट में तनाव बहुत बढ़ गया। हाँ, एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। बिल्कुल। हालांकि दोनों तरफ से शायद जानबूझकर इसे और आगे नहीं बढ़ाया गया, कम से कम उस वक्त। अगर हम इस संघर्ष की जड़ों को देखें, जैसा लेख इशारा करता है, तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, कई परतें हैं इसमें। जी हाँ, कई परतें हैं। एक तो धार्मिक मतभेद हैं ही, शिया इस्लाम बनाम यहूदी राष्ट्र। दूसरा, राजनीतिक दबदबे की लड़ाई। बिल्कुल, मध्य पूर्व में कौन ज्यादा प्रभावशाली होगा इसकी होड़ है।
फिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है जो इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है। और ये प्रॉक्सी वाला एंगल? हाँ, गाजा, लेबनान, सीरिया, इन जगहों पर ईरान समर्थित गुट और इजराइल के बीच जो लगातार टकराव चलते रहते हैं वो भी इस आग को हवा देते हैं। और इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ग्लोबल पावर्स भी शामिल हैं। अमेरिका का इजराइल को खुला समर्थन है, सैन्य और कूटनीतिक दोनों। और ईरान के साथ कौन है? लेख के अनुसार रूस और चीन के ईरान के साथ संबंध है, आर्थिक भी और रणनीतिक भी। हालांकि वो सीधे सैन्य दखल से बचते दिखते हैं। और अगर ये संघर्ष बढ़ा तो फिर तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो लेख का निचोड़ क्या है? ये किस तरह की स्थिति है? लेख इसे एक तरह का ठंडा युद्ध कहता है, कोल्ड वॉर जैसा, जहां मुख्य दुश्मन सीधे लड़ने से बचते हैं पर प्रॉक्सी के जरिए और दूसरे तरीकों से लड़ाई जारी रखते हैं। लेकिन ये ठंडा युद्ध गर्म हो सकता है। बिल्कुल। हाल की घटनाओं ने यही दिखाया है कि ये कभी भी एक बड़े सीधे युद्ध में बदल सकता है। और ये सिर्फ ईरान इजराइल का मामला नहीं रहेगा, पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता दांव पर लग जाएगी। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये संघर्ष इतना गहरा है, धार्मिक, राजनीतिक, रणनीतिक, और इसमें इतने सारे प्रॉक्सी गुट भी शामिल हैं। तो क्या सिर्फ कुछ वक्त के लिए हमले रुक जाना या सीज़फायर हो जाना काफी है? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब असल में तनाव कम करने के लिए, स्थायी शांति की तरफ बढ़ने के लिए क्या जरूरी होगा, खासकर जब ये प्रॉक्सी का खेल इतने दशकों से चल रहा हो? जी, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका जवाब शायद आसान नहीं है और इस पर लगातार नजर रखनी होगी।